नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जल्द इसका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, क्योंकि एमपी पुलिस के परीक्षा परिणाम जारी करने के संदर्भ में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की जा चुकी है। और वहीं पर एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा में फिर से एक गड़बड़ी सामने आई है, और यह गड़बड़ी है संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट को लेकर। जी हाँ, तो पूरी की अपडेट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले। वहीं पर अब एकमात्र जो शेष रह गया रिजल्ट, वन रक्षक, जेल प्रहरी और फिजिकल की डेट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सीधे आपको ऑफिशियल अपडेट पर लेकर चलते हैं। तो जिस प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं, पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में हो सकते हैं 2 या उससे अधिक चरणों में चुनाव। 13 मार्च के बाद होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। एआई भी निभा सकता है बड़ी भूमिका। जी हां, तो देश में मार्च अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 13 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ईएसबी पूरे एक्शन मोड है। 13 मार्च की आचार संहिता से पहले सभी परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल की जो आम सूचना है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एएसबी द्वारा पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का जो आयोजन किया गया था, जिसमें कल जो 22 तारीख को शुद्धि पत्र जारी किया गया है। अब इसके परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर मध्य प्रदेश के साथ केवियट दायर की जा रही है। जी हाँ, तो केवियट दायर हो चुकी है और एक हफ्ते के भीतर ग्रुप 4 का भी और वहीं पर एमपी पुलिस का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करें तो फिजिकल का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक ये 18 से 20 मार्च तक ये फिजिकल भी करा सकते हैं। हालांकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ऑफिशियल डेट हमें पता चलेगी कि आपका कब इसका फिजिकल होने वाला है। बट एक और महत्वपूर्ण अपडेट एमपी पुलिस के रिजल्ट से संबंधित, पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा जल्द। 923 पद किए जाएंगे होल्ड। देखिए, एसबी द्वारा जल्द ही आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाना है। संभावना जताई जा रही कि इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच एसबी द्वारा शुद्धि पत्र शुक्रवार को जारी किया गया। अब पदों की मैट्रिक्स को 87 और देखिए 13 के अनुसार अपडेट किया गया है, यानी अभी 87% को मुख्य भाग मानते हुए परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद संबंधित वर्ग ओबीसी या अनारक्षित में रोके गए 13% पदों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। आरक्षक परीक्षा कुल 7090 पदों के लिए की गई है। इसमें 87% भाग में 6167 पद आए हैं और वहीं पर 923 पदों के लिए परिणाम को कोर्ट के निर्णय आने तक होल्ड किया जाएगा। तो ये अपडेट है। और इसके अलावा पटवारी भर्ती से जुड़ा जो मामला है आरक्षण विवाद का, 8730 नियम का पालन न होने पर फिर बढ़ेगी मुश्किलें, जो हमने आपको कल बताया था। ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक है, फिर भी इसी नियम से बनी है चयन सूची। किंतु इसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर जीएडी की गाइडलाइन का असर नहीं होगा। यह पहले आपकी इंफॉर्मेशन दी गई थी आपको। और आज की जो पटवारी की जो लेटेस्ट अपडेट है, पहले रिजल्ट में देखिए गड़बड़ी मिली है और अब मेरिट लिस्ट तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार। पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य। इन्होंने 21-26 की उम्र में स्नातक किया और 5 साल का देखिए अनुभव भी अपने आप में बताया है, जो कि एक बड़ी गड़बड़ी सामने है। देखिए 1316 पद संविदा कर्मियों के लिए थे। 597 चयनित की जन्म तारीख 1996 के बाद है। यह कैसे हुई? मंडल ने सिर्फ पूछा कि संविदा पर काम किया है, अभ्यर्थी ने कागज नहीं देखा, अभ्यर्थियों के कागज नहीं देखे हैं। और आपको बता दें आगे क्या, 2 राउंड की ही काउंसलिंग, अगर इसके राउंड नहीं बढ़े तो खाली पद रह जाएंगे। जी हाँ, तो 2 इसकी काउंसलिंग यहां पर की जाएगी। और यहां पर अभी जो अपडेट है पूरी आपको बता दें। अब पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद अब नियुक्ति से पहले भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया है। नियमानुसार उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ संविदा कर्मी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। लेकिन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद है और कई की जन्म तारीख 2003 तक है। देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला है।
ऐसे में सवाल है कि 21 से 25 साल की उम्र में स्नातक के साथ संविदा कर्मचारी ग्रुप में अनुभव कैसे मिल सकता है। पटवारी भर्ती के लिए 6,755 पद विज्ञापित किए गए हैं। संविदा कर्मियों के लिए 1,316 रिजर्व हैं। इनके लिए एसबी ने आवेदन बुलाते समय से उम्मीदवारों से सिर्फ यह पूछा था कि वे संविदा कर्मी है अथवा नहीं है, और ऐसे में जो संविदा पद पर नहीं थे, जिनके पास 5 साल का अनुभव नहीं, उन्होंने भी संविदा श्रेणी के आवेदन कर दिया था। कई विद्यार्थी इस प्रकार इस मामले में सामने आए, परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में अब वो आ गए हैं। तो अब आगे देखिए क्या होने वाला है। नियम यह है कि देखिए स्नातक की डिग्री और संविदा पद पर 5 साल का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार 17 वर्ष में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करेगा। मान लें कि उन्हें बिना गैप किए 20 वर्ष में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, तो इसके बाद तुरंत बाद संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी भी लग गई और 25 वर्ष होने तक देखिए 5 साल का अनुभव कर लिया। यदि उम्मीदवार की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होते ही संविदा नौकरी लग गई और उसने प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन से स्नातक की पढ़ाई कर ली, तो भी वह 23 वर्ष की उम्र में इस पद के लिए योग्य हो सकेगा। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ना के बराबर है। और आगे बता दें अब एसबी की यहां पर संचालक का क्या कहना है कि जिस कर्मचारी ने किसी भी अपने आवेदन पत्र में संविदा कर्मचारी अंकित किया है, उनका चयन संविदा की श्रेणी में किया जाएगा। उम्मीदवार के आवेदन पत्र के अनुसार एसबी परीक्षा परिणाम जारी करता है। दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर होता है। और वहीं पर देखिए आगे पीएस रेवेन्यू जी का क्या कहना है। यहाँ पर निकुंज श्रीवास्तव, अभी मात्र परीक्षा में चयन हुआ है। संविदा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसकी सूचना से जांच कर नियुक्ति की जाएगी। चलो ठीक है भैया, आप जांच तो करोगे, बट ये मान के चलेगा आपने फॉर्म भरते जब उन्होंने यस कर दिया है तो उनकी वजह से अन्य लोग तो वेटिंग में आ गए ना, तो इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अब संविदा कर्मचारी क्या बोल रहे हैं। जो अभ्यर्थी सही है उनका अधिकार माना जा रहा है। नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मेन सिलेक्शन टेस्ट से नियुक्ति मिलेगी। पद खाली रहे तो वेटिंग से नियुक्ति दी जाएगी। काउंसलिंग के कम चरण होने के कारण सत्यापन के दौरान ऐसे अयोग्य उम्मीदवार हुए तो पद खाली रह जाएंगे और वास्तविक संविदा कर्मियों को उनके लिए तय आरक्षण का देखिए लाभ नहीं मिल सकेगा। संविदा कर्मचारियों का कहना है प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कराकर सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाए और काउंसलिंग कम से कम 5 चरणों में की जाए। तो देखिए किस प्रकार की इस बार एमपी पटवारी में घोटाले सामने आ रहे हैं। एक बार पटवारी टॉपर के फर्जीवाड़े को लेकर उसमें जांच बैठाई गई थी और उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई और अब इस पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया गया, जबकि सब जानते हैं इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी कम नहीं है, बट उससे ज्यादा पटवारी जो टॉपर फर्जीवाड़ा हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार से होता रहा तो आगे भी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में स्कैम होते रहेंगे। इसी प्रकार आगे एक और मामला सामने आया ग्रुप 5 भर्ती का। एएनएम नियुक्ति पर हंगामा। मेरिट लिस्ट के आधार पर चॉइस फिलिंग का विकल्प देने की मांग। देखिए एनएचएम के तहत संविदा कर्मचारी जिस जिले में सेवाएं दे रहे थे, मंडल ने वही जिला आवंटित किया है और 2 साल की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहां से लेके आए। सीएम से लगाई गुहार। 18 महीने की प्रशिक्षित कर्मियों को भी किया जाए पात्र। 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त महिला स्वास्थ्य कर्मी को भी दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो ये पूरा जो मामला है इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। और वहीं पर भर्ती कैलेंडर के बारे में आपको स्पष्ट कर दिया है। कुछ विभागों से और निर्देश से भेजे जा रहे हैं डिमांड और जल्द एसबी कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जून से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, दिसंबर तक इस साल 11 परीक्षाएं होने वाली है। तो यह पूरी अपडेट हमने आपको बताई है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।